अंबाला से लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया का कल आकस्मिक निधन हो गया था। कल ही उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। राजकीय सम्मान जब अंतिम संस्कार किया गया उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज सहित तमाम केंद्रीय मंत्री, पक्ष एवं विपक्ष के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद थी। मगर आज इस बात की चर्चा क्यों हो रही है? आज राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मात्र 1 साल 6 दिन का वक्त बचा है। तो क्या अंबाला की लोकसभा सीट के लिए चुनाव कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे? आज राजनीतिक दलों में इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या होगा, चुनाव होंगे या नहीं होंगे। एक धड़ा कहता है कि चुनाव होंगे क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है कि अगर सिटिंग कैंडिडेट, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, का सीट खाली हो जाती है या देहावसान हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने जरूरी है। मगर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है जब कि चुनाव नहीं कराए गए, 1 साल से ज़्यादा का वक्त था तब भी सीट खाली हुई और चुनाव नहीं कराए गए। तो चर्चा आज इसी बात को लेकर जोरों में। पहले हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग के नियम क्या हैं और फिर बात करेंगे कि चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते। तो आप इस खबर को पूरी देखिए और आपने अगर इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल, मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। पहले तो चुनाव आयोग का नियम क्या कहता है? चुनाव आयोग का नियम कहता है कि लोकसभा या विधानसभा की सीट खाली होने के बाद उसे 6 महीने के अंदर भरा जाना जरूरी होता है। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो केंद्र सरकार से बातचीत करती है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार से बातचीत करता है और चुनाव को टाला जाता है। अब यहाँ पर विशेष परिस्थितियों का उल्लेख इसलिए किया गया कि विशेष परिस्थितियाँ इसलिए, कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार को लगता है कि शायद अभी मतलब उनके फेवर में स्थिति नहीं है तो चुनाव को टाल दिया जाता है। और संभवतः इस समय हरियाणा में भाजपा के लिए भी फेवरेबल ज़मीन नहीं नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि सरकार चुनाव को टाल दे। मगर उसके पहले मैं एक नियम और बता दूं आपको, एक नियम आपको और बताता हूं जिसमें कि चुनाव क्यों टाला जाता है और क्या वजह होती है उसको टाले जाने की जो है। पहले तो बता दूं, पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे हमने, कई अधिवक्ताओं से हमने बात की तो लोकसभा सचिवालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि अंबाला लोकसभा की सीट अब खाली हो गई है और इसको रिक्त घोषित किया जाएगा। उसके बाद चुनाव कराए जाए या ना कराए जाए, इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। तो पहले उसके लिए अंबाला लोकसभा सीट के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी होगा कि अंबाला लोकसभा सीट अब खाली हो चुकी है, जो कि जनप्रतिनिधि जो थे उनका आकस्मिक देहावसान हो गया है। अब लोक प्रतिनिधित्व आरपी कानून धारा 1951 की धारा 149, लोक प्रतिनिधित्व आरपी कानून 1951 की धारा 149 के तहत लोकसभा में मौजूदा सांसद की मृत्यु, त्यागपत्र एवं उनका निर्वाचन रद्द होने पर या उनके अयोग्य होने पर कई कारणों से सीट पर चुनाव कराया जाता है। ये तो था एक नियम, धारा 149 का नियम था जिसके तहत ये चुनाव कराए जाते हैं। मगर धारा 151A एक धारा है, उसी धारा के अंदर 149 के अंदर एक धारा 151A आती है के अनुसार ऐसा उपचुनाव की समय सीमा रिक्त घोषित की गई लोकसभा सीट के 6 महीने के भीतर होती है। मतलब अगर बात करें कि 18 मई से अगर रिक्त घोषित हुई सीट तो 6 महीने के अंदर ही नवंबर तक चुनाव कराए जाने कंपलसरी है, कराए जाते हैं। मगर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 29 साल पहले, अगर मैं आपको पीछे लेकर तो 29 साल पहले 1994 में अंबाला की ही सीट की बात कर रहा हूँ मैं, अंबाला लोकसभा सीट से तत्कालीन कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे राम प्रकाश, जिनका कि आकस्मिक देहावसान हो गया था, निधन हो गया था। तब उनके कार्यकाल 2 साल का शेष बचा हुआ था, यानी इस वक्त तो 1 साल 6 दिन का कार्यकाल बाकी बचा। तब 1994 में 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, लेकिन तब उपचुनाव नहीं कराया गया था। ये कारण मैंने आपको बताया। और इसी सीट की बात हो रही है जिस सीट पे कल रतनलाल कटारिया का देहावसान हुआ है। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो धारा आरपी कानून 1951 में धारा 151A भी मौजूद नहीं थी। आज की तारीख में 151A मौजूद है क्योंकि धारा 151A 1996 में लाई गई थी और इनका निधन 1994 में हो गया था। तो ये कारण है। धारा अगर कंपेयर करते हैं 1994 के उसको देखते हैं तो तब 151A धारा नहीं थी, अब 151A धारा है। तो ऐसा माना जा रहा है अगर सब कुछ सामान्य रहा, सरकार चुनाव आयोग की सरकार की बातचीत होती है तो नवंबर के आसपास
चुनाव कराए जा सकते हैं अम्बाला लोकसभा सीट के ऊपर। अब सरकार कितनी सहज है इस चुनाव को कराने के लिए, या विपक्षी दल कितने सहज हैं इस चुनाव को कराने, ये देख अब चर्चा आज इस बात को लेकर भी है, क्योंकि सरकार को 9 साल हो चुके मोदी सरकार को, और हरियाणा सरकार को भी 9 साल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सरकारें ऐसी स्थितियों में चुनाव कराने से घबराती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर कहीं हर बार बाजी ऐसा नहीं होता कि बिल्ली के भाग से छीका हर बार टूट ही जाता है, कभी छीका नहीं भी टूटता है। तो बाजी अगर कहीं पलट गई और चुनाव में जीत हासिल ना हुई जैसा कि अनुमान है, तो आने वाले 4 या 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके 2 से 3 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसका असर नेगेटिव हो जाता है। एक सीट की हार का असर पूरे लोकसभा चुनाव, मतलब उस राज्य के लोकसभा चुनाव के ऊपर या उसी राज्य के विधानसभा चुनाव पर पड़ जाता है। तो सरकारें ऐसी स्थिति में चुनाव कराने से घबराती हैं और उसको किसी न किसी वजह से टाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करते हैं, नवंबर में चुनाव होते हैं, तो जहां भाजपा के लिए चुनौती है वहीं कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटक का चुनाव जीत करके आई है और पूरे जोशो खरोश में है, तो पूरी दमखम लगाने के लिए जीत के लिए पूरा दमखम लगाएगी। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरा दमखम लगाएगी कि अपनी जो सीट जा रही है, सीट को, सत्ता को कायम रखने के लिए, लोकसभा ये बताने के लिए कि आज भी मोदी को लोग पसंद करते हैं, पूरा दमखम झोंक दिया जाएगा। और कांग्रेस अपनी तरफ से दमखम लगाएगी। मगर खाली भाजपा या कांग्रेस ही नहीं मैदान में है, वहीं जहां जजपा भी है, और जजपा चूँकि भाजपा की सहयोगी है, तो देखना ये होगा कि क्या लोकसभा का चुनाव जजपा अकेले लड़ेगी, अगर चुनाव होता है तो अकेले लड़ेगी या संगठन के साथ लड़ेगी। और इनेलो भी है, ताल ठोकने में इनेलो भी आएगी और आम आदमी पार्टी भी आएगी। तो चुनाव अगर होता है तो बड़ा रोचक चुनाव ये होने वाला है। नवंबर तक इंतजार रहेगा। पहले तो चुनाव आयोग क्या करता है इसके ऊपर भी निगाहें हमारी बनी रहेगी। अगर चुनाव होता है तो बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक 3 या 4 महीने पहले चुनाव होगा। तो इस पर सरकार पूरी ताकत लगाएगी अपनी, और कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, जिस पर कि राजनीतिक गलियारों में बड़ी ज़बरदस्त चर्चा चल रही कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। तो हमारी भी निगाहें इस पर बनी रहेंगी, चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इस बारे में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।